हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल मैथ्स विद पंकज सर पे। बच्चों, आज हम क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 सेट से स्टार्ट करेंगे। तो सेट होता क्या है जनरली समझेंगे। सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं और एलिमेंट कह सकते हैं इसी को, और इसी को हम मेंबर कह सकते हैं। ये तीनों एक ही बात से जाने जाते हैं। अब समझेंगे वेल डिफाइन का मतलब क्या है। वेल डिफाइन का मतलब वो होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, मतलब नो चेंज। नो चेंज, बदले ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए वो चीज़ वही रहेगी और दूसरे पर्सन के लिए भी वही रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन अल्फ़ाबेट। वोवल्स का जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वोवल्स। कलेक्शन ऑफ वोवल्स का मतलब क्या है। जैसे ए आई ओ यू, इसको हम करली ब्रैकेट से डिनोटेड करेंगे और इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोटेड करेंगे। तो ए आई ओ यू, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। मेरे लिए भी यही होगा, किसी और के लिए भी वही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए ये है, किसी दूसरे पर्सन के लिए यही सेट इस तरीके से भी हो सकता है। आई ई ए आई ओ और यू। इसमें क्या हुआ, इसमें बस ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन वही एलिमेंट वही मेंबर सेम मेंबर रहेगा। तो हम क्या कह देंगे, ये सेट वो होता है जो कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये जो चीज़ें हैं इनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं इनको, और इनको हम मेंबर भी कहते हैं। तो इसका मतलब पर्सन टू पर्सन जो चीज़ चेंज ना हो उसको हम सेट कहते हैं, जो कि वेल डिफाइंड होता है। कलेक्शन ऑफ वोवल्स इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई थिंक सेट समझ में आया होगा। सेट किसको कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या मेंबर्स को कहते हैं। तो ये कलेक्शन है हमारा। अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल एक और है, सेट्स ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर। तो एक ही ईयर में 12 मंथ होते हैं और ये सब के लिए 12 ही रहेंगे, ज़्यादा चेंज होंगे ही नहीं। है ऑर्डर चेंज हो सकता है। इसको सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड कौन सा है, रोस्टर, और टेबलर मेथड या फॉर्म। दूसरा कौन सा है हमारे पास, सेकंड इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें नॉर्मली टेबलर फॉर्म लिखा हुआ है। टेबलर से मीनिंग हो गया हमारा टेबल, और टेबल का मतलब ये मैथ से रिलेटेड है। मतलब मैथ्स की जो टेबल होंगी वो इसमें रोस्टर फॉर्म में होंगी या सेट बिल्डर, सॉरी, या टेबलर फॉर्म में होंगी। तो एक ही बात होती है। सेट बिल्डर फॉर्म का क्या मतलब है, इंग्लिश के इसमें स्टेटमेंट गिवन होते हैं। इंग्लिश स्टेटमेंट, तो जहाँ पे स्टेटमेंट की बात करेगा वहाँ पे आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगा, और जहाँ पे काउंटिंग होंगी वहाँ पे ये अपना ये होगा। तो जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल से टेबलर फॉर्म में जैसे कि इवन नंबर है 1 2, इवन नहीं, जैसे कि इवन नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब इंग्लिश के स्टेटमेंट जो कि हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं वो होगा एक्स सच दैट एक्स। इसी को हम कन्वर्ट करें इसमें, एक्स सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग करेगा क्या, इवन नंबर, इवन नंबर। तो ये हमारा क्या होगा,
ये हमारा होगा सेट बिल्डर फॉर्म और ये आपका रोस्टर फॉर्म। तो ये दो ही फॉर्म है इसमें। ये सेट है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से करली ब्रैकेट में, अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। इसके दो मेथड है रिप्रेजेंट करने की, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म में आपको टेबल बनानी होगी जो कि मैथ से रिलेटेड है। सेट बिल्डर फॉर्म में इंग्लिश स्टेटमेंट होते हैं लाइक दिस, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इवन नंबर, एक्स इवन नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, इसी को हम कन्वर्ट करें। तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से है। अब हम जानेंगे थोड़ा टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। सेट्स के टाइप क्या होते हैं अब हम देखेंगे, सेट्स के टाइप क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे, तो इसको एक बार रिलीज कर देते हैं। अब हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप। पहला है हमारा एम्प्टी, एम्प्टी या नल सेट या वॉइड सेट, वॉइड सेट्स। तो ये हमारा एक ही नाम से जाना जाता है, या तो एम्प्टी बोल दो या नल सेट कह दो। इसको हम डिनोटेड करते हैं करली ब्रैकेट या फाई से। एम्प्टी का मतलब वो सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसी को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी का मतलब खाली होता है। तो जैसे कोई सेट है एक, तो ये बस इतना, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है और हम इसको फाई भी कह सकते हैं। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट दूसरा है सिंगल टन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होता है, सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट होता है, कंटेन ओनली वन एलिमेंट। इसमें क्या हो गया, इसमें तो हम लिखेंगे नो एलिमेंट और इसमें हो गया कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि नाम है उसका सिंगल, जैसे कि वन है हमारा, फॉर एग्जांपल वन है, टू है, तो ये हमारे सिंगलटन सेट है। ठीक है। अब जैसे ये भी एक एग्जांपल हो सकता है इसका, a इक्वल टू 5, तो 5 क्या एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल है, बूझ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट कौन सा होता है, फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होंगे। ए इज इक्वल टू हो गया जैसे 1 2 3 4, दैट्स इट। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं होते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब काउंटेबल नहीं होंगे। तो जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, बस ये लगा दिया जाएगा तो उसको हम कह देंगे। अब एक होता है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है उसे भी समझेंगे।
इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब समझिए, इक्वल सेट का मतलब ऐसे दो सेट जिसमें एलिमेंट इक्वल है और साथ के साथ वही एलिमेंट है। तो क्या हो गया, 4 3 2 1। ऑर्डर चेंज है इनका, देखिए 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है। तो सेम एलिमेंट होने चाहिए इसमें। तो सेम एलिमेंट है और ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, 4 एलिमेंट है, 4 लिख दिया। नंबर ऑफ सेट बी, एलिमेंट कितने हैं, 4, तो 4, लेकिन एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होते हैं और सेम भी होते हैं। तो ये हमारा होता है इक्वल सेट। क्या बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम और वही एलिमेंट होने चाहिए, जो ए में है वही बी में होनी चाहिए। ऑर्डर चेंज हो जाए वो मैटर नहीं करता। दूसरा है हमारा, इसके बारे में देखेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है बच्चों, ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटिंग सेम है, मतलब a इक्वल टू 1 2 एलिमेंट, b इक्वल टू 3 और 4। इसमें क्या हुआ, सेम एलिमेंट नहीं है, लेकिन इनका जो काउंटिंग है na इक्वल टू 2 एलिमेंट 1 2 और nb में भी 2a एलिमेंट है। तो इसमें बस काउंटिंग ही सेम होनी चाहिए, ओनली काउंटिंग सेम होनी चाहिए, काउंटिंग ही सेम होनी चाहिए। बट इसमें क्या था, काउंटिंग भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट भी वही होने चाहिए। तो इसका मतलब एवरी, आप एक क्वेश्चन है, एवरी इक्विवेलेंट सेट इज ए इक्वल सेट। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एवरी इक्विवेलेंट सेट इज ए इक्वल सेट। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, एवरी इक्वल सेट्स इज ए इक्विवेलेंट सेट्स। बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है, विच वन इज ट्रू। ये क्या कह रहा है, एवरी इक्विवेलेंट सेट, सारे इक्विवेलेंट सेट जो भी होंगे क्या वो इक्वल है, ये गलत है। इक्विवेलेंट जो सेट है उसमें बस काउंटिंग सेम होती है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होते। बट एवरी इक्वल सेट, ये वाला ट्रू है, मतलब ये तो ट्रू है बिल्कुल, और ये हमारा फॉल्स। मतलब सारे जो इक्वल सेट है वो आपके इक्विवेलेंट तो होंगे ही होंगे, बट ये कंपलसरी नहीं है कि सारे इक्विवेलेंट सेट हमारे क्या होंगे, इक्वल सेट। तो ये वाली बात ट्रू है और वो वाली बात फॉल्स है। तो ये आप समझ। अब हम देखते हैं इसमें सबसेट क्या होता है, सबसेट को समझेंगे। सबसेट्स क्या होता है, सबसेट्स का मतलब है ए इक्वल टू 1 2 एलिमेंट है, बी में 1 2 और 3 एलिमेंट है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, उसको हम कहते हैं सबसेट। उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट। ए इज द सबसेट ऑफ बी, इट इज डिनोटेड बाय दिस। ये हमारा है सबसेट। और इसके बाद हमारा है एक प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट का मतलब क्या है, ये देखेंगे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब वो देखेंगे। प्रॉपर सबसेट है हमारा, कोई एग्जांपल है, a इक्वल टू, इसमें एलिमेंट है 2 3 और 5, और b है जिसमें कि एलिमेंट है 2 3 5 और 6।
ये एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट का हम देखें तो इसमें 2 3 5 तो आ ही रहे हैं, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये साइन लगेगा इसमें। तो अब हम करते हैं अपनी पहले एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन में भी इतना ही बहुत है, और भी इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, लेकिन हम अभी देखेंगे अपना इंट्रोडक्शन। तो हो गया हमारा, अब देखेंगे हम एक्सरसाइज। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 है हमारी। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट्स, इनमें से कौन सा सेट्स है। तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल, आप अपनी बुक निकाल लीजिए, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करा रहे हैं, आप अपनी बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, मतलब जे से जो स्टार्ट हो रहे हैं लेटर, वो उनका कलेक्शन है। तो क्या वो सेट है? हाँ बिल्कुल काउंटेबल है। तो जे से कौन से होते हैं? जनवरी होता है, जून होता है हमारा, और जुलाई होता है। तो तीन सबके लिए यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। पर्सन टू पर्सन जो चेंज ना हो उसको हम क्या कहते हैं? सेट। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सेट है। दूसरा सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये सेट नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर 11 बेस्ट क्रिकेटर देखने हैं। तो ये गलत है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और, तो ये सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन द क्लास, इस क्लास के अंदर जो हम अभी पढ़ा रहे हैं कलेक्शन करना है बॉय का, तो ये बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, पर्सन टू पर्सन यही रहेगा। तो ये हमारा सेट्स है। और भी सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन लगाइएगा, जो डाउट आता है कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो इससे रिलेटेड है एक्सरसाइज से। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये बताना है कि इनमें से कौन बिलोंग कर रहा है। ये तो है बिलोंग का साइन, ये है डज नॉट बिलोंग का। तो जैसे एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें आपको बताना है क्या ये 5 इसको बिलोंग कर रहा है। तो देखिए हाँ 5 बिलोंग कर रहा है, 5 इसका एक एलिमेंट है, तो ये बिलोंग में आ जाएगा। सेकंड है 8 और 8। तो देखिए 8 क्या इसको बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। बिलोंग का मतलब ये इसका एलिमेंट है, इस घर का ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट नहीं है, ये वाला एलिमेंट नहीं है, और ये है। तो ये बिलोंग का साइन होता है, इसको हम कहते हैं बिलोंग। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। और इसको हम क्या कहते हैं? डज नॉट बिलोंग टू। ये दो साइन है, मतलब घर का सदस्य होगा तो बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया ये इस वीडियो में इतना ही। और यदि आपको पसंद आ रही तो बच्चों लाइक करो, शेयर करो साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरीके से हम वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।